नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली पुरुष है और आपकी हथेली हमारे पास विश्लेषण के लिए है। सबसे पहले आपका हम मरकरी का माउंट देखते हैं। बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छे फल देता हुआ भी दिखाई दे रहा है और निरंतर देगा। ये कहीं भी कोई खराब होने की संभावना नहीं रख रहा है। और यहाँ पे देखिएगा, जो ये आपका मरकरी का माउंट है, इसके ऊपर जो उंगली बन रही है ये भी सीधा है, सीधी खड़ी है, अपनी जगह पर लंबवत खड़ी हुई है और सूर्य की उंगली के पहले पोरवे तक पहुंचती हुई स्पष्ट दिखाई देती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाती है। अगर आप प्रैक्टिकल रूप से देखें, ऐसे जो जातक या जातिकाएं होती हैं वो उत्कृष्ट व्यापारी होते हैं। अगर ये लोग नौकरी कर रहे हों, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, अधिकारी लेवल के व्यक्ति होते हैं। जीवन काल में उच्च वर्ग का व्यक्तित्व ऐसे लोगों का रहता है, उच्च वर्ग के व्यक्ति होते हैं। ये श्रेष्ठ और अपने जीवन में सफल व्यक्तित्व के धनी लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग अपने को बेहतरीन ढंग से समाज में जाहिर करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे लोग अपने को प्रमोट करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे लोग योजना बनाकर अपने जीवन में चलते हैं। योजना बनाकर चलना इनका मुख्य गुण होता है, विशेष गुण होता है। हर प्रकार की परिस्थितियों को ऐसे लोग भली भांति समझने में माहिर होते हैं। अपने बलबूते पे कुछ करने वाला व्यक्तित्व ऐसे लोगों के अंदर होता है। और जब कनिष्ठिका इस प्रकार से लंबवत अपने स्थान पे खड़ी होती है तो ऐसे लोग स्वयं उद्यमी तो होते हैं, कुछ ऐसे कार्य करने की फितरत में रहते हैं जिन अच्छे कार्यों के लिए, जिन अच्छे कर्मों के लिए लोग उन्हें समाज में सदैव याद रखें। और आपकी हथेली इसी ओर इंगित कर रही है। दूसरी बात देखिएगा, यहाँ पे आपकी जो सूर्य की उंगली है ये पूरी तरह से झुकी हुई है, यहाँ पे कर्व ले रही है और मिडिल फिंगर की तरफ यश पाने की चाह, नेम फेम पाने की चाह और अपने कार्यों में विस्तार पाने की चाह भी आपके अंदर अनवरत रूप से बनी हुई है, बहुत सुंदर रूप में दिखाई दे रही है। अब दूसरी बात देखें, यहाँ पे सूर्य की उंगली आंशिक रूप से आपकी बृहस्पति की उंगली से बड़ी दिखाई दे रही है, मिडिल फिंगर से छोटी है, ये भी बहुत अच्छा है। हमारा जो हस्तरेखा का पौराणिक शास्त्र है वो निश्चित रूप से कहता है कि अगर आप महिला हैं या पुरुष हैं और आपकी जो रिंग फिंगर है, सूर्य की उंगली है, वो चाहे आंशिक रूप में हो लेकिन बृहस्पति की उंगली से बड़ी हो और शनि की उंगली से छोटी हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में यश की प्राप्ति करता है, यशस्वी होता है। निश्चित तौर पे आप यशस्वी होंगे। समाज में मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक हैं और होंगे। एक सफलतम जातक होंगे, सफलता की अपनी जीवन काल में प्राप्ति करेंगे, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इसमें एक चीज देखिए, एक राजयोग बन रहा है आपकी हथेली में। लेकिन ये जो राजयोग है ना, ये राजयोग किसी किताबों में नहीं लिखा है। हमने आप लोगों की हथेलियों का विश्लेषण किया है और जब इस राजयोग के ऊपर हमने रिसर्च की है तो आप लोगों को बताया है, तो उसका जो फीडबैक आया है आप लोगों का, और लगभग सभी लोगों का फीडबैक आया, जितनी भी हथेलियों में मैंने ये योग पाया है उन लोगों का फीडबैक मेरे पास आया है। 100% एक्यूरेट ये चीज़ें हुई हैं। क्या राजयोग है, किस तरह का फल देता है,
और आपकी हथेली में क्या कमी है कि ये राजयोग उस तरह से फलित अवस्था में नहीं है, ये भी हम बताएंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रैक्टिकल रूप में। आप भी अपने हाथों को मिलाइएगा। महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, तो बालिकाएं हैं, तो अपने लेफ्ट हैंड को, बाएं हाथ को देखिएगा। अगर आप पुरुष हैं, बच्चे हैं, तो अपने राइट हैंड को देख लीजिएगा। चाहे आपका कर्म हाथ कोई भी है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार यही चीज़ देखी जाती है। शास्त्रोक्त विधि यही है, ठीक है ना। अब देखिएगा, हमने जो पाया है और जो आपकी हथेली में बन रहा है, जब ये उंगली लंबी हो, चाहे वो मुड़ी हुई हो, चाहे इसी प्रकार से सीधी हो, और रिंग फिंगर के पहले पोरवे तक पहुंच रही हो या इससे लंबी हो जैसे आपकी है, और सूर्य की उंगली बृहस्पति की उंगली से थोड़ी सी भी लंबी हो जैसी आपकी है, और मिडिल फिंगर से छोटी हो, और बृहस्पति का पर्वत इसी तरह सुंदर हो, आपका थोड़ा सा शनि की तरफ है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सुंदर हो, तो आप देखेंगे 99.9% मामले में ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं, या उन लोगों को कार्य मिलता है। अब 1% किसी परिस्थितिवश अगर ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न मिला हो, तो ये लोग व्यापार में जाते हैं और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं, व्यापार के कारण जाने जाते हैं, व्यापार के कारण ऐसे लोगों की यूनिक पहचान बनते हैं, एक व्यापारी बन जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन 1-2% मामले में ये भी देखा गया है कि ऐसे लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं, लेकिन अच्छा ओहदा होता है, एक राजसुख उनको प्राप्त होता है। लेकिन ज़्यादातर अगर सरकारी नौकरी प्राप्त ना हुई हो, तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से जो है व्यापार में जाना चाहिए, क्योंकि व्यापार में एक नाम होता है ऐसे लोगों का। अब यहाँ पे देखिएगा, 100% ये राजयोग है, इसका फल आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, आपकी जो करियर और धन की रेखा है, ये इस तरह से आ रही है चंद्रमा से, लेकिन यहाँ बीच में बहुत धुंधली हो रही है। फिर आगे आके आप देखेंगे इस प्रकार से ये कटती हुई आगे जा रही है। ये ठीक नहीं माना जाता है, कितना भी बड़ा राजयोग बन रहा हो, लेकिन जब करियर और धन की रेखा जो रीढ़ होती है जीवन की, बिना रीढ़ का, अगर रीढ़ की हड्डी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आपका जो शरीर है वो बिना काम का है। उसी तरह ये रीढ़ है जीवन की, अगर ये इस प्रकार से है तो कितने ही बड़े राजयोग, सम्राट योग बन जाए, सब कुछ आपके पास हो जाए, लेकिन धन और करियर के मामले में अस्थायित्व आने में दिक्कतें आती हैं। कितना भी धन आ जाए, लेकिन धन के मामले में व्यक्ति कहीं ना कहीं संघर्षरत रहता है, अस्थायित्व पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है। आपके पास कितनी भी अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छा जो है योग्यता है आपकी मानसिक क्षमता, आपकी आध्यात्मिक क्षमता जबरदस्त है, आपकी कार्यकुशलता जबरदस्त है, आप व्यवहारिक भी हैं, लेकिन अस्थायित्व नहीं मिल पाता है। क्या करना चाहिए, ये बताता है आपकी हथेली में पितृ दोष को, ये बताता है कहीं ना कहीं लक्ष्मी जो है उस प्रकार से आकर्षण नहीं कर पा रहे हैं आप उनको। तो अपने कार्य में अस्थायित्व पाने के लिए, धन में अस्थायित्व पाने के लिए क्या करना आपने, दिव्य योग ध्यान क्रिया, और उसके साथ साथ लक्ष्मी की पूजा बहुत जरूरी है करना। अगर आप केवल दिव्य योग ध्यान क्रिया, कोई भी क्रिया करो, लेकिन लक्ष्मी की पूजा नहीं करेंगे तो चीजें जैसी की वैसी ही बनी रहेगी, कुछ नहीं होगा बदलाव। आपका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो सकता है, आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो सकता है, आपका जो व्यक्तित्व है वो शानदार हो सकता है, लेकिन धन और करियर के मामले में अस्थायित्व नहीं आ सकता है। कार्यों में अड़चने आना, जितनी मेहनत करना, जितनी परिश्रम करना, उस हिसाब से उसकी ग्रोथ का न मिलना, उस कार्य का उस रूप में श्रेय न मिलना, क्रेडिट न मिलना,
कार्य लेजी होना, मानी जो कार्य 1 महीने में पूरा होना था वो 10 महीने के बाद पूरा होना, पूरा तो होता है लेकिन लेजी, धीरे धीरे एक कार्य एक बार में पूरा नहीं होता, 2-4 बार उसके लिए भागना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ों में बाधाएं आती हैं जो जिनकी कभी नहीं आनी थी, बेवजह की चिंताएं, बेवजह का भाग दौड़, बेवजह की अड़चने, ये उस चीज़ को दिखाता है। ठीक है ना। तो इस चीज़ को के लिए क्या करना है, लक्ष्मी की पूजा, सीधी सी और सरल बात है, तब जाके अस्थायित्व आएगा। और जब आप एक बार करना बैठ जाते हैं तो ये एकदम नहीं होता, ये चमत्कार नहीं होता है। इसके लिए कम से कम एक उप प्रमुख रेखा को ठीक होने में 2.5 सालों का वक्त लगता है, पूरी तरह से ठीक होने में। लेकिन वो 2.5 साल का वक्त तब लगता है जब आप अपनी तरफ से कुछ कर रहे हों, उपाय विधिवत तरीके से कर रहे हों, उसमें क्रियाएं हैं। अब उसमें भी दिव्य योग ध्यान क्रिया बहुत जरूरी क्रिया है, और लक्ष्मी की पूजा, ये दोनों चीज़ें आपको करनी ही करनी है। जो आपकी हथेली में राजयोग बन रहा है, निश्चित रूप से उसमें बहुत बड़ी वृद्धि होगी और आप राजयोग का भोग कर पाएंगे, राजा के समान जीवन। ठीक है, ये आपकी हथेली की ये इस प्रकार की रेखाएं बता रही है। अब चलते हैं मिडिल फिंगर में। आपकी मिडिल फिंगर पूरी तरह से झुक रखी है, आप भी देख रहे होंगे, मैं बता रहा हूँ क्या आप कहेंगे कि ये कुछ और बता रहे हैं, ये झुक रही है ना, ये देख रहे हो आप, ये किस तरफ, रिंग फिंगर की तरफ, जिसको हम सूर्य की उंगली या अनामिका उंगली कहते हैं, उस तरफ झुक रहे हैं। स्पष्ट बता रहा है जिस प्रकार का फोकस होना चाहिए था, एकाग्रता होनी चाहिए थी, और जिस प्रकार की मेहनत होनी चाहिए थी, उसमें थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। चीज़ों में एकाग्रता बढ़ाने की ज़रूरत यहाँ पे दिख रही है, आपको बढ़ानी चाहिए। चीज़ों में फोकस थोड़ा ज़्यादा रखना है, और जो मेहनत आप कर रहे हैं उसमें डबल करनी है। एक चीज़ याद रखनी है कि बहुत ज़्यादा मेहनत, परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी, डेफिनेटली है ये। ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पे गुरु की उंगली। गुरु की उंगली भी देखे पूरी तरह से झुक रखी है, ये भी कर्व ले रही है किस, मिडिल फिंगर की तरफ, शनि की उंगली की तरफ। जब ज्ञान, जो ज्ञान का द्योतक है, उसकी उंगली आपके कर्म के द्योतक की उंगली, शनि की उंगली की तरफ कर्व लेता है, तो व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का हो जाता है। धर्म और अध्यात्म में रुचि रहती है व्यक्ति की, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे धर्म और अध्यात्म में रुचि बढ़ती है। भगवान में अटूट जो विश्वास है वो और भी अटूट हो जाता है। यही चीज़ ये दिखाई दे रहा, परोपकार की भावना, अपने पास कितना भी हो लेकिन लोगों के उपकार करने की भावना भी बनी रहेगी, और एक दयावान व्यक्तित्व, क्रूरता, निष्ठुरता, खड़ूसपन ऐसे लोगों को नहीं घेरता है। तो ये चीज़ यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर अंगूठा देखें आप, क्या एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व और एक सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व, इसमें एक बहुत बड़ा चीज़ दिखाई दे रही है। स्पष्ट तरीके से देखें, यहाँ पे एक लाइन, 2 लाइन स्पष्ट दिख रही है, एक लाइन ये होती ही होती है। तो कितने कट बन रहे हैं, 1, 2 और 3, वैसे इसको मिलाए तो 4, लेकिन ये शुक्र का भाग हो जाता है। ठीक है ना, 3 कट बन रहे हैं। और यहाँ पे क्या बन रहा है, ये इनसे राजयोग बन रहा है, और इससे क्या बन रहा है, अचानक तरक्की का योग बन रहा है। लेकिन क्या है इसमें शर्त कि ये रेखा अगर दोष रहित हो जाए तब इसका फल मिलेगा। यहाँ पे ये कह रहा है कि आपकी करियर और धन की रेखा अगर दोष रहित हो जाती है, उसी समय से निश्चित रूप से इन कटों के कारण आपको जीवन में अचानक तरक्की मिलेगी। ये जीवन में अचानक तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में बढ़ोतरी को दिखा रहा है। निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे, करियर के मामले में, धन के मामले में संघर्ष नहीं रहेगा, लेकिन अभिमान का पुट रहेगा जो आपकी एक पहचान बनेगी। धार्मिकता भी रहेगी, धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे क्योंकि बृहस्पति के गुण अच्छे हैं।
दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में अच्छा दिखा रहा है ये। धन के लिए आपका अंगूठा बहुत अच्छा कहलाएगा। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है। व्यवसाय में विशेष सफलता को भी ये दिखा रहा है। लेकिन ये सभी चीज़ें तभी मिलेंगी जब करियर और धन की रेखा आपकी जो है अच्छी हो जाए, दोष रहित हो जाए, दोष युक्त ना रहे। अब चलते हैं आपकी अन्य रेखाओं पर। यहाँ पे देखेंगे तो हृदय की लकीर आपकी सीधा सीधा आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। सबके लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं, नॉलेजेबल व्यक्ति हैं, बुद्धिमता से काम करने वाले व्यक्ति हैं। स्पष्ट बता रही है ये रेखा। तेजस्वी भी हैं। प्रेम का मामला देखो तो प्रेम के मामले में भी सबसे आगे है। मानी दिखावे का प्रेम नहीं करते हैं। जिसको भी प्रेम करते हैं अंतःकरण से प्रेम करते हैं, हृदय की गहराई से प्रेम करते हैं। जिसका भी साथ निभाते हैं दिखाने के लिए या मौके के लिए साथ नहीं निभाते हैं, बल्कि अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व है। लेकिन स्वाभिमानी है, स्वाभिमान में कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, कभी कभी अभिमान का पुट भी आता है, दिक्कत नहीं है, लेकिन आता है। पूर्ण तो विश्वासी हैं, विश्वास किया जा सकता ऐसा व्यक्तित्व है, निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है। निश्चित रूप से करियर और धन की रेखा का स्पष्ट होने पर ये योग बता रहा है कि जीवन में चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे, बहुत श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। स्पष्ट तरीके से ये बताता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। अब ये आपकी जो है मस्तिष्क की रेखा है। बौद्धिक स्तर भी आपका बहुत सुंदर है। एक विवेकवान व्यक्तित्व है। मस्तिष्क का प्रयोग करते हैं, निरंतर सोचने की क्षमता है। और यहाँ से देखेंगे एक रेखा हृदय की लकीर पे मिलती हुई दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर। मस्तिष्क की रेखा से हृदय की लकीर में मिल रही है रेखा। ऐसे लोग बड़े विवेकी होते हैं, दिमागी होते हैं और अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसा स्वरूप भी बना लेते हैं कि दूसरों को भावुक करके उसका भी ये इस्तेमाल कर लेना जानते हैं। ऐसी टेक्निक होती है ऐसे लोगों के पास, और आपके पास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये अंत में जो है दो भागों में बट रहा है, और एक भाग जो है जा रहा है चंद्रमा की तरफ। कल्पना शक्ति भी बहुत ज़्यादा रहती है, सोचने की शक्ति भी बड़ी तीव्र रहती है ऐसे लोगों की। और ऐसे जो जातक होते हैं कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का भी प्रयास करते हैं। ये भी आपके द्वारा हो रहा है और सफल भी होंगे। लेकिन करियर और धन की रेखा को आपको क्या करना है, ठीक करना है। अब यहाँ से देखिएगा, जीवन की लकीर इस प्रकार से आती हुई और सीधा पीछे की तरफ जा रही है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ से एक लकीर मिल रही है, यहाँ से एक लकीर इस पे जा रही है। शानदार मछली का जो है यहाँ पे चिन्ह बनता हुआ दिख रहा है। केतु का प्रभाव पड़ रहा है, चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है। केतु के प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है, मूल केतु है। मानी कहीं न कहीं धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व रहेगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी धर्म और अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी, अपने को जानने की क्षमता बढ़ेगी, आध्यात्मिक क्षमता बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। चंद्रमा सुंदर होने पे, अच्छा होने पे कल्पनाशीलता बढ़ेगी, सोचने की क्षमता जबरदस्त रहने वाली है। धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों में जो है ज़्यादा रुझान बनेगा। यात्राओं का भी मौका जीवन काल में मिलेगा। और शुक्र का प्रभाव पड़ रहा तो यात्राएं सुखद होंगी, उनसे भविष्य में फायदा होने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से ऐसे लोग विदेश यात्राएं भी करते हैं, स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखेंगे आपका मणिबंध। मणिबंध में प्रथम रेखा है, थोड़ा सा अभी उदयमान स्थिति में है, लेकिन है। और ये रेखा होती है आपकी स्वास्थ्य की रेखा। जैसे जैसे ये बलिष्ठ होती जाएगी वैसे वैसे स्वास्थ्य का मामला है, तंदुरुस्ती का मामला है,
और आपका जो है आरोग्य का मामला है उसमें वृद्धि होगी और चीज़ें बेहतर होंगी। सेकंड रेखा देखिए उदयमान स्थिति में है, यह है धन और संपत्ति की रेखा। जैसे जैसे ये बढ़ती जाएगी वैसे वैसे धन के मामले में, संपत्ति के मामले में भाग्यशील रहेंगे, भाग्यशाली रहेंगे। तीसरी रेखा अनुभव के तौर पे आ रही है, ये रेखा है सुख की रेखा। निश्चित ही अब ये रेखा होते हैं 7.5 वर्ष में फलित। उदयमान रेखाएं 7.5 या 9 वर्ष में फलित होती हैं। यहाँ पे जिस प्रकार से ये बन रहे हैं 7.5 वर्षों में, 7 वर्षों में फलित होगी, तो 7वें वर्ष से ये फल देगी। क्या देगी? आपको अपने स्वास्थ्य, अपने धन और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख मिलेगा। ये रेखा कह रही है कि निश्चित ही पूर्व जन्म में आपने उच्च और श्रेष्ठ कर्म किए हैं, जिसके कारण आपको इस जन्म में अच्छा नॉलेज की प्राप्ति हुई है और आगे भी होगी, और अच्छा धन मिलेगा। किसी से लूट खसोट का धन, किसी को ठग करके, किसी को बना करके आप धन नहीं कमाएंगे। जो कुछ भी धन आपके पास होगा वो अपनी मेहनत का होगा, अपने परिश्रम का धन होगा आने वाले समय में। और इस जन्म में भी कहीं ना कहीं धर्म कर्म के प्रति भी आप सजग रहेंगे, अच्छी चीज़ है। शुक्र का पर्वत है बहुत बलिष्ठ हो गया है। इतना बलिष्ठ होना ठीक नहीं होता है, ये मानसिक परेशानियों को जन्म देता है, कहीं ना कहीं चिंता को जन्म देता है, और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी व्यक्ति को लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ अधूरा है, अभाव है, लेकिन कुछ अच्छे फल भी देगा। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सच संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। परिवार का आगे आने वाले समय में सपोर्ट भी मिलेगा। मंगल दोनों अच्छे हैं, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। बृहस्पति थोड़ा सा शनि की तरफ झुक रहा है, परिवार को लेकर छोटी मोटी चिंताएं भी उभर सकती हैं, लेकिन आने वाले समय में जहां पारिवारिक सुख मिलेगा वहीं सांसारिक सुख भी मिलेगा। सुबह उठने में आलस्य ज़्यादा आ सकता है, लेकिन जब एक बार बिस्तर छोड़ देंगे तो फिर वो आलस्य निकल जाएगा, वैसे ठीक है। सूर्य में अगर यहाँ पे देखें इस प्रकार से जो है जाता हुए दिखाई दे रहे, एक शानदार मछली का चिन्ह बन रहा है। अपने कार्यों में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, नाम और यश होगा आपका, और कहीं ना कहीं जो है सुख की भी प्राप्ति होगी, आर्थिक स्थिति बड़ी मजबूत होगी। लेकिन अभी सूर्य का पर्वत ऊर्जा विहीन है, कमजोर दिखाई दे रहा है, मानी जिस प्रकार से चीज़ों को होना चाहिए उस प्रकार से नहीं है। तो क्या करना है? आपने दिव्य सूर्य क्रिया का सहारा लेना है। अब मैंने पहले भी बोला बुध बहुत अच्छा है, हर प्रकार की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व दे रहा है, योजना बनाकर चलने वाला व्यक्तित्व दे रहा है, मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर करवा रहा है, सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये गुण भी देता हुआ दिखाई दे रहा है। और सेल्स और मार्केटिंग के गुण, बोलने की क्षमता, अपने को जाहिर करने की क्षमता बहुत अच्छी रहने वाली है, और व्यक्तित्व अभी बड़ा आकर्षक रहेगा, उसकी ओर जो है ले जा रहा है। हाँ, चंद्रमा की स्थिति देखें, चंद्रमा बहुत खराब स्थिति में आ रहा है, इसको ठीक करने की जरूरत होगी। इसके कारण कभी कभी मन गड़बड़ रहेगा, मानसिक परेशानी बनी रहेगी, कभी कभी जो है इमोशनली भी परेशान हो सकते हैं, कभी कभी कार्यों में मन नहीं लगेगा, मन अच्छा नहीं रह सकता है, और इसके कारण कहीं ना कहीं पेट संबंधी विकार भी उत्पन्न हो सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। नींद आने में भी थोड़ा सा दिक्कतों का सामना कहीं ना कहीं करना पड़ सकता है। अब देखिएगा, मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ। आप उन उपायों को उसी प्रकार से करें, निश्चित ही आपको फायदा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।